ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता प्रज्ञारूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो वेद माता गायत्री की जय। सभी भाई बहनों को नवरात्रा की शुभकामनाएं और गुरुदेव से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना, ये नवरात्रा का वर्ष सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। अपनी भारतीय संस्कृति में नवरात्रा का महत्व शास्त्रों में बहुत बताया गया है। ये 9 दिन अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, और दूसरा नवरात्रा हमारे यहाँ माना जाता है चैत्र शुदी प्रतिपदा से नवमी तक। ये 2 बड़े नवरात्रा होते हैं अपने यहाँ। एक गुप्त नवरात्रा भी होती है ज्येष्ठ के महीने में। तो जो भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में साधुओं के अलग अलग विधान हैं, उपासना पद्धति के अलग अलग विधान बताए गए हैं। हमारी साधना, हमारी रुचि, हमारे इष्ट के हिसाब से जो रामायण का नवान पारायण करते हैं, 9 दिन में वो रामायण के पाठ करते हैं, और दुर्गा वाले भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न विधि विधान से नवरात्रि का ये साधना पक्ष रहता है। गायत्री मंत्र जपने वाले जो द्विज हैं, उनको गायत्री का पुरुषन लघु अनुष्ठान करना चाहिए। इसका विधान ये है कि गायत्री महामंत्र जो है, ये 9 दिन में लघु अनुष्ठान 24,000 मंत्रों का माना गया है। गायत्री महाविज्ञान इसका पूर्ण वर्णन है, उसका विधि विधान भी लिखा हुआ है। जो पढ़ते हैं उनको मालूम है कि 9 दिन उनके कुछ नियम बताए गए हैं कि वो 30 माला रोज़ गायत्री की जपें दिन भर में, सुबह दोपहरी और हम त्रिकाल संध्या करके। तो 8 दिन में साधना पूरी हो जाती है। 24,000 का अनुष्ठान लघु अनुष्ठान कहते हैं, उसको लघु छोटा। 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के लिए 40 माला रोज़ करें तो 33 दिन में हो जाता है, और 33 माला रोज़ करें तो 40 दिन में होता है। ऐसे 5 लाख का जो करते हैं वो 11 माला पर डे सुबह शाम करके, और वो वर्ष भर में पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा होता है महापुरुषन। महापुरुषन में पूर्व माने आगे, चरण माने कदम। आध्यात्म के मार्ग पर जो साधक बहुत आगे बढ़ना चाहता है तो वो महापुरुषन कहलाता है, और वो 365 दिन यानी 12 महीने में होता है। 66 माला रोज दिन भर में जपे और संयम से जीवन बिताते हुए वो 12 महीने में एक महापुरुषन होता है 24 लाख का। और 24 लाख के वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम जी शर्मा परम गुरुदेव जी को कहते हैं, उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषन किए। ये बड़ी कठोर साधना होती है। भूमि शयन, नियम क्या इसके? भूमि शयन करना चाहिए। भूमि शयन की व्यवस्था नहीं तो ये पाटा हो, खाट पर या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। यानी सही से ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पैरों में चमड़े की जूती नहीं पहन जाए, चमड़े का बेल्ट नहीं बांधा जाए, ऐसा नियम है। और अस्वाद व्रत करने वालों को नमक नहीं खाना चाहिए 9 दिन। वो बिना नमक का भोजन करना चाहिए। एक टाइम दूध, दही, छाछ ये ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं। निराहार कई लोग करते हैं, वो निराहार हो नहीं सकता।
उससे शरीर में आदि व्याधि खड़ी हो सकती है। संतों ने, परम गुरुदेव ने मना किया है कि मध्यम मार्ग, गीता में साफ लिखा है गीता में कि अर्जुन ये योग न ज़्यादा खाने वाला का सिद्ध होता है, न कम खाने वाले का, न बहुत ज़्यादा सोने वाले का, न कम सोने वाले का, न बहुत ज़्यादा ऊंचे आसन छठे अध्याय में लिखा या बहुत नीचे आसन। मध्य मार्ग था गृहस्थी के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा शरीर से मेहनत करते हैं, किसान हैं या खदान खोदने वाले, सड़क कूटने वाले लोग हैं, वो चाहें तो हल्का भोजन करके 2 टाइम करके अपनी साधना कर सकते हैं। साधना का नियम यह है कि उस समय मनुष्य का चिंतन और चरित्र ऊंचा उठे। इन 9 दिनों में शास्त्रों में इसका वर्णन लिखा है कि 9 दिनों में ऋतु परिवर्तन भी होता है। अश्विन का समय और चैत्र का विषय हमारे हिंदू धर्म में ऋतु के हिसाब से चलता है। उस समय वर्षा ऋतु का अंत होता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। उसमें नई कोपलें फूटती हैं और प्रकृति में एक शक्ति आती है, प्राण आता है। वृक्षों में भी देखो फूल फूलते हैं। तो ये सब क्या है? ये हाइजीन के हिसाब से भी हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के साथ में शुद्ध भोजन खाते हैं, पेट को थोड़ा खाली रखते हैं, पेय पदार्थ पानी है, दूध है, छाछ ऐसी ज़्यादा पिए जाए तो आदमी 9 दिन में इतनी शक्ति इकट्ठी कर लेता है कि साल भर के लिए उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो गायत्री मंत्र को जपते समय व्यक्ति माँ भगवती का ध्यान करते हैं और अपने आप को छोटा बालक समझ कर उसकी गोद में लेटने का भाव करते हैं। ये भाव करते हैं अन्य भाव में ये मैं माँ है, भगवान क्या नहीं है, भगवान माँ है, पिता है, तो ये माता जो पिता तुम्हें है। मातृभाव में साधना करने वाले लोग गायत्री उपासना ही करते हैं। उसी का शास्त्र में ज़्यादा वर्णन और ये श्रेष्ठ साधना है। क्यों कि माँ क्षम्य होती है, बच्चे की गलती को क्षमा कर देती है। माँ ही गर्भ में बच्चे को 9 महीने रखती है। 9 की संख्या बड़ी संख्या है। 9 महीने में जैसे बच्चा गर्भ में माँ का अंश लेकर के वो सारे तत्व प्राप्त कर लेता है जो माँ के पास होते हैं, उससे पूरी जिंदगी भर वो चलता है। जिनकी माँ स्वस्थ होती है, आध्यात्मिक विचारों की होती है, उनका बच्चा बड़ा भाग्यशाली होता है। 9 महीने में वो चीज़ लेता है जो किसी स्कूल में नहीं सीख सकता। पहले माताएं गर्भ में बच्चा आता था तो वो बच्चों को अंतर्मन से ही शिक्षा दे देती थी। गार्गी, मैत्रेयी, अल्पा, मुद्रा, विश्वरा, घोषा, बहुत सारे हजारों बहनों का नाम है, सतियाँ हुई हैं जिन्होंने बच्चों को मनचाही संतान दी है। शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के पिताजी ने पूछा कि हे देवी, मुझे एक ऐसा पुत्र दे दे कि जो देश और धर्म की रक्षा कर सके। जीजाबाई का पतिदेव, भगवान ने चाहा तो ऐसा करूँगी। और जीजाबाई ने जब गर्भ में बच्चा आया, शिवाजी आए तो उस समय साधना करी, सूर्य का ध्यान किया। गायत्री के देवता सूर्य हैं, उगते सूर्य का ध्यान करते हुए प्राणायाम के साथ में जप करना चाहिए। और अर्ध नेत्र खुले नेत्र से कण में भगवती का ध्यान कर करके जो प्रेमाश्रु ला करके साधना करते हैं, उनकी साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। और संयम संकल्प लेकर बैठना चाहिए। इधर उधर देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, इसका मतलब साधना हमारी अधूरी है। इसका तरीका नहीं। ब्रह्मचर्य पालन, भूमि शयन, अल्प आहार, भोजन कम करना, ये चीज़ कुछ ऐसी नियम है। इसके साथ में गुरु का ध्यान, साधना, उपासना, आराधना, ये 3 तत्व हैं साधना के। तो इन 9 दिनों में पूरे भारत में इस समय अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा सभी गायत्री शक्तिपीठों में सामूहिक साधना होती है। माताएं, बहनें, भाई एक जगह इकट्ठे होते हैं, बड़े विधि विधान से वहाँ पूजन होता है और घट की स्थापना होती है। 33 कोटि को देवताओं का आह्वान होता है, ज्योत जलाई जाती है, यज्ञ होते हैं। तो उससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो शरीर को मजबूत करने के लिए जो खुराक की आवश्यकता है, ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये 9 दिन नवरात्रि के जो दिए हैं,
9 रातें हमारी संयम से बीतें, ब्रह्मचर्य पालन से जीतें और जागरण करके भगवान का भजन करते हुए जीतें। इससे एक ऊर्जा पैदा होती है, आयन मत चेहरे पर तेज आ जाता है। 9 दिन में साधक ऐसा महसूस करता है कि मेरे में कोई शक्ति आई है। आपने सुना होगा आयुर्वेद वाले भी जब रोगी को दवा देते हैं तो नवरात्रि के समय में देते हैं कि उस समय नया खून बनता है और 9 दिनों में प्रकृति में एक नई शक्ति आती है, तो वो 1000 गुना लाभ करती है मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। तो इसका इतना बड़ा महत्व है स्वास्थ्य के लिहाज से भी, आध्यात्म के लिहाज से भी। तो हर साधु, दुर्भाग्य की बात है कि अपने हिंदू चिल्लाते तो हैं हम हिंदू हैं, फला है, जय श्री राम, फला फला, ये साधना नहीं करते। मुसलमान जो भाई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो रोज़ा करते हैं, एक में थूक नहीं निकलते, पानी नहीं पीते दिन में, जो उनकी परंपरा है, जैसी भी है अच्छी है, नियम के बड़े पक्के होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वो करते हैं, रोज़ा करते हैं। तो हिंदुओं में आप हिसाब लगा के देखिए कि कितने लोग हैं जो साधना करते हैं। साधना के दिनों नवरात्रि में बैठे बैठे खाते रहते हैं, दिन भर का खा लेंगे तो शाम को खाना नहीं खाना तो सुबह ठूस के खा जाएंगे। इससे तो उल्टा नुकसान ही होता है। उस समय हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, इन 9 दिन में 80 पुस्तकें पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, महान पुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। अपने चरित्र में उत्थान हो, गिरावट न हो, इसलिए मानवता को जिंदा करने के लिए इन नवरात्रि की आवश्यकता है। हमारा तो निवेदन यही है, गायत्री, अखिल विश्व गायत्री परिवार का, कि आप अपने बच्चों से भी करवाइए, तो बच्चों में बचपन से ही साधना के प्रति प्रेम हो। 9 दिन अगर आप एक टाइम खाने के बाद में शाम को छोटे बच्चे हैं या माताएं बहनें हैं तो कुछ दूध है, कुछ फल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेट खाली रहने से और स्वास्थ्य ठीक रहेगा उपवास करने से। तो इसके कितने लाभ हैं हम गिना नहीं सकते। इस समय अपने इस बार नवरात्रि जो आ रही है, ये विशेष नवरात्रि है गायत्री परिवार के लिए। तो इससे विशेष है, ये जो परम गुरुदेव ने अखंड दीप जलाया था मथुरा में 1926 में, उसकी शताब्दी मनाई जा रही है। तो गायत्री शक्तिपीठ हमें विशेष रूप से ये मनाना चाहिए। हर गायत्री परिवार के जो गायत्री की दीक्षा ले ली है, उनका कर्तव्य है कि वो कम से कम 9 दिन यथाशक्ति साधना करें। अगर आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते तो आप 5 माला पर डे करें सुबह शाम, और तो नहीं तो 30 माला आपको करना चाहिए, तो आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, दिन भर में पूरी कर सकते हैं। और उस समय गुरुदेव का साहित्य है, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय माँ प्रमदा ऐसा लिखा है, स्वाध्याय से आप अरुचि पैदा न करें। आज जगह जगह लाइब्रेरियाँ खुली हुई हैं, वाचनालय खुले हुए हैं, साहित्य स्थल खुले हुए हैं। क्यों? कि उनको पढ़ने से आदमी में जनरल नॉलेज बढ़ता। आज वक्तों में जनरल नॉलेज नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर भी पढ़ने चाहिए। आज के राजनीति में, आज के धर्म में क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ झगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। आदमी का चिंतन और चरित्र जब पवित्र होगा तो समस्या का समाधान होगा। न राजनेता कर पाएंगे, न कोई राजनीतिक पार्टियाँ कर पाएंगे। हम देख रहे हैं आज कुत्तों के लड़ रहे हैं, इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। हमारी भारतीय संस्कृति की जो साधना पद्धति है ऋषियों के द्वारा बनाई हुई, इसी को अपनाने से हमारा परिवार सुखी होगा, हमारा घर सुखी होगा, हमारा देश सुखी होगा। हम सभी से निवेदन करेंगे शुभकामना के साथ में कि आप सभी लोग 9 दिन, अभी संडे रविवार के दिन स्थापना होगी, इसका मुहूर्त है सूर्योदय से लेकर के और 9 बजे तक का घट स्थापना का है। बाकी जो नवरात्र स्थापना प्रतिपदा का पूरा दिन ही शुभ माना गया है। और हिमालय की जो शक्तियाँ हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो बड़ी विशेष शक्ति इन 9 दिनों में भेजते हैं। जो साधक साधना करेंगे उनको वो लाभ मिलेगा, उन ऋषियों के द्वारा शक्तिपात होता है। और ये सोच करके, ये लाभ लेते हुए हम ये साधना करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। धन्यवाद।